अस्सलामुअलैकुम जी। हम लोगों ने कीवर्ड्स के रिलेटेड सबसे पहले स्टडी किया है कि ZSM स्ट्रेटजी, ZSM कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं। वो मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताया है कि उसके अंदर हमने कौन कौन सी लियंस को चेक करना होता है, डबल लियंस, ई कॉमर्स लियंस, कीवर्ड्स कैसे फेच करने हैं, कौन से पिच कीवर्ड हैं वो निकालने हैं। वो मैं आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, मैं वो गाइड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मैं उसका लिंक अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड करूँगा, ताकि वो हमारा बेसिकली कीवर्ड का फर्स्ट टॉपिक है, वो समझने के बाद ही हम आगे चल सकते हैं। मेरा अब रिसेंटली टॉपिक जो है वो है KGR रिसर्च। KGR स्टैंड फॉर कीवर्ड गोल्डन रेशो। कीवर्ड्स की गोल्डन रेशो को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब KGR क्या है? KGR बेसिकली जब भी हम कोई कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, कीवर्ड फाइंड आउट करने के बाद हमने गूगल के अंदर उसमें चेक करना होता है कि इसकी कीवर्ड गोल्डन रेशो कितनी है। कीवर्ड गोल्डन रेशो एक बेसिकली एक मेथड है। ये वो मेथड है जिस मेथड से अगर हम कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे तो उनकी गूगल में इंडेक्सिंग ज़्यादा जल्दी और गूगल के फर्स्ट पेजेस पे रैंक होती है। अब KGR को कैसे फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट का तरीकाकार मैं आपको सिस्टम पे जाके स्क्रीन पे भी कंप्लीटली गाइड करूंगा। थोड़ा इंट्रो देना चाह रहा हूं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएं। अच्छा, KGR में होता यह है कि जो आपने कीवर्ड फाइंड आउट किया है, आपने गूगल में उस कीवर्ड को लिखना है। लिखने के बाद आपने उसकी LSM, लोकल सर्च मंथली वॉल्यूम को आपने लिख लेना है कि इस कीवर्ड का लोकल सर्च वॉल्यूम इतना है। लाइक एज मैं कहता हूं कि एक कीवर्ड का लोकल सर्च वॉल्यूम 100 है, ठीक है जी। आपने अब उस कीवर्ड के स्टार्ट में ऑल इन टाइटल विदाउट एनी स्पेस लिखना है, ठीक है। ऑल इन टाइटल स्पेसिस के बगैर लिखने के बाद आप सेमीकोलन डालेंगे और साथ ही अपना कीवर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो गूगल आपको ये बताएगा कि ये सेम एज इट इज टाइटल जो है ये कौन कौन सी वेबसाइट में, कितनी वेबसाइट्स के अंदर यूज हुआ है। जब आप ऑल इन टाइटल लिखते हैं, इसका मतलब यह है कि जो आप कीवर्ड लिख रहे हैं वो सेम एज इट इज ऑल आपका कीवर्ड इन टाइटल, टाइटल के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट ने टारगेट किया। अब गूगल क्या करेगा, उस चीज को निकाल के आपके सामने लेके आएगा सर्च इंजन में। अब आप देखेंगे कि ये वाला टाइटल जो है वो आपकी 10 वेबसाइट के अंदर है, वो आपकी एक वेबसाइट के अंदर है, वो आपकी 3 वेबसाइट के अंदर है, वो आप उसकी क्वांटिटी भी लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, KGR बेसिकली इज इक्वल टू आपका लोकल सर्च वॉल्यूम जो होता है और आपका ऑल इन टाइटल, कितने टाइटल्स के अंदर आया वो गूगल के अंदर लिखा आ जाता है। अब हमने इसे निकालना कैसे है, हमने सबसे पहले ऑल इन टाइटल जितनी वेबसाइट के अंदर आया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, वो उसका ऑल इन टाइटल 3 वेबसाइट के अंदर है। 3 तकसीम उसका लोकल सर्च वॉल्यूम हम विदाउट ऑल इन टाइटल लिखेंगे, यानी कि हम अपना कीवर्ड गूगल में लिखेंगे। लिखने के बाद उसका लोकल सर्च वॉल्यूम जो आ रहा होगा उसे हम अपने पास नोट करेंगे। सबसे पहले आपने ऑल इन टाइटल, उसके बाद तकसीम करना है आपने सर्च वॉल्यूम के साथ। जब आप तकसीम करेंगे तो उसकी जो रेशो निकलेगी उसे हम कीवर्ड गोल्डन रेशो कहते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हम जब अपने कीवर्ड सभी फाइंड आउट करके अपनी एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमने उन कीवर्ड्स की कीवर्ड गोल्डन रेशो ज़रूर चेक करनी है। वो कीवर्ड्स जिनकी कीवर्ड गोल्डन रेशो 0.4 से कम निकलती है, उन कीवर्ड्स पर काम करना आसान और गूगल में फर्स्ट पेजेस के अंदर इंडेक्सिंग बहुत ईजी है। अब इसके बाद हमारा थर्ड मेथड होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि कीवर्ड्स की साइलो स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करते हैं।
पहला मेथड मैंने ZSM आपको बता दिया है, वो आपने प्रीवियस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो वो आपने देख लेना है। ZSM कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद अभी जो मैं करंट वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने KGR रेशो कैसे चेक करनी है। KGR रेशो भी चेक हो जाएगी, ZSM भी निकल आएगा। इसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक होगा कीवर्ड की साइलो स्ट्रक्चरिंग। साइलो स्ट्रक्चर होने के बाद आप लोगों का कीवर्ड का तमाम स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इन तीनों मेथड्स को अपने कीवर्ड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो आपके पास कीवर्ड्स निकलेंगे वो 5, 10, 20, 30, 50 वो डिपेंड करता है कि आपने कितने कीवर्ड निकाले हैं और उसमें से सारा फिल्टर आउट करने के बाद, फनल लगाने के बाद हमारे पास कितने कीवर्ड्स बचे हैं। अब जो कीवर्ड्स हमारे पास बचेंगे, जब हम उन कीवर्ड्स के ऊपर आपको बताएंगे कि आपने कंटेंट की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, उनको कैसे इंटरनल लिंक करवाना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड करनी है। ये अगला स्टेप है। जब आप ये चीज़ें उसके ऊपर बनाएंगे, आपकी इंडेक्सिंग ज़रूर होगी, ऑफ कोर्स होगी। जब आपकी इंडेक्सिंग होगी वो गूगल में फर्स्ट पेजेस में आएगी। जब गूगल के फर्स्ट पेजेस में आएगी तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी एफिलिएशन मार्केट स्टार्ट हो चुकी होगी। मीन टू से कि आपकी सेल स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिन लोगों को मेरी ये वीडियोस, मेरी ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक अच्छी लगती है, मेरी उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे प्यार के बदले में मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है, मेरी वीडियोस को शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब चीज़ मिस होगी आप मिसगाइड हो जाएंगे, आप ट्रैक से उतर जाएंगे, तो फिर उन चीज़ों को दोबारा उन चीज़ों के साथ ऐड करके दोबारा से स्ट्रैटेजी तैयार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप साथ साथ कोर्स के बिल्कुल सही चल रहे हैं तो फिर आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग एफिलिएशन में कामयाब होने वाले हैं, और इंशाल्लाह मेरी ये दुआएं हैं कि आप लोग कामयाब होंगे। और जो जो बंदा इसमें कामयाब होगा वो मुझे लाजमी कमेंट करके बताएगा, और मुझे खुशी होगी कि जिन लोगों को मैंने सिखाया है वो लोग कामयाब हो रहे हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा कि जो हमने कीवर्ड निकाले हैं उनकी हमने कैसे ऑल इन टाइटल चेक करनी है, कैसे हमने उसका सर्च वॉल्यूम देखना है, सर्च वॉल्यूम देखने के बाद कैसे हमने कीवर्ड गोल्डन रेशो निकालनी है, कितने कीवर्ड्स टोटल कीवर्ड्स में से निकल के बचते हैं, फिर उन कीवर्ड्स पे हमने कैसे साइलो जनरेट करनी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें मिस नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेवलपर्स के जहन में चल रही होती हैं और वो एक वीडियोस में बता दी जाती हैं, सेकंड वीडियो में वो हो सकता है कि वो मेरे से मिस हो जाएं। मैं कोशिश तो ये करता हूं कि मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूं, लेकिन अगर वो मिस हो जाएं तो आप लोग फिर ट्रैक से उतर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें बताने में यानी कि ज़बान पे नहीं आती हैं या जहन में नहीं आती हैं, वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। मैं नहीं चाहता हूँ मैं कोई चीज़ मिस करूँ। फिर भी अगर किसी बंदे का कोई सवाल हो, किसी बंदे को कोई बात पूछनी हो, तो जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। मेरा एक फेसबुक का भी पेज है जो इसी अर्निंग सीन्स के नाम से मैंने बनाया हुआ है, आप उसे भी फॉलो करें, ताकि आपको कहीं भी किसी किस्म की परेशानी हो तो आप लोग मेरे साथ यूट्यूब के कमेंट्स में, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे पेज पे आप मुझे आके टच करें। मैं इंशाल्लाह फॉर एनी क्यूरी आप लोगों को रिस्पॉन्स करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो जो बंदे इस कोर्स को सीख रहे हैं वो एक कंप्लीटली एफिलिएशन सीखें और वो डेवलप हो के ऊपर जाएं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। और हम चलते हैं अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें ज़रा डीपली और स्टडीएबल ड्यूरेशन के दौरान सभी कुछ डीपली बताऊं, ना कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली वॉइस यानी कि सिर्फ अपना चेहरा दिखाते हुए आपको बताता रहूं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके कुछ स्टूडेंट्स को समझ आती हैं। ये चीज़ें आपने सीखनी है। चलें जी, अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आप लोगों का मुझे सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का शुक्रिया। आ जाएं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जैसा कि व्यूअर्स हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहली सेटिंग हमारी
क्या होने वाली है, हमारी सेटिंग ये होने वाली है, हमने google.com लिखना है। google.com लिखने के बाद हम लोग जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाके सर्च सेटिंग का बटन प्रेस करेंगे। इसके अंदर आपको अपनी सेटिंग करनी है। क्या सेटिंग करनी है वो ये है कि आप जिस भी कंट्री से हैं, आप लोग अपनी कंट्री का ब्राउज़र यूज़ करते हैं। हमने अब इसमें जाके यहाँ पे रीजन सेटिंग में जाना है। रीजन सेटिंग में आपने जिस रीजन को टारगेट करना है, जिस रीजन की आपको ट्रैफिक चाहिए, आपने उस रीजन को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं, अगर आप चाहें तो आप यूके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट यूज़ करता हूँ तो मैं यूनाइटेड स्टेट की मार्केट को टारगेट करूँगा। तो मैं इसे सेव करवा दूँगा। जब मैं इसे सेव करवाऊंगा तो हमारे पास जो गूगल ब्राउज़र ओपन हुआ है, ये बेसिकली हमें यूएसए का सर्च वॉल्यूम, यूएसए की सर्चेज, यूएसए के रेलिवेंट डाटा दिखाएगा, जैसा कि वहाँ बैठे लोग देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने केजीआर रेशो कैसे निकालनी है। केजीआर कीवर्ड गोल्डन रेशो निकालने के लिए हमने सबसे पहले अपना एक कीवर्ड लेना है, लाइक एज। मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूं। कीवर्ड को कॉपी करने के बाद मैं यहां पे पेस्ट करूंगा और इस पे एंटर का बटन प्रेस करूंगा। जैसा कि कीवर्ड सर्फर मैंने आपको एक एक्सटेंशन करवाई थी जो कि आपको कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम बताती है और उसके रेलिवेंट कीवर्ड आपको राइट साइड पे ये आपको बताता है, जो कि आइडियाज होते हैं। अब मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, इसकी मैं केजीआर रेशो देखना चाहता हूं। इसका आपने सर्च वॉल्यूम नोट करना है, जो कि 320। अब मैं इस कीवर्ड के स्टार्ट में ऑल इन टाइटल का वर्ड यूज़ करके सेमीकोलन लगाऊंगा और एंटर का बटन प्रेस करूंगा। ये मुझे बताएगा, ये बेसिकली टैग इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बताता है कि ये सेम एज इट इज़ जो आपका वर्ड है, जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट के अंदर टाइटल में मौजूद है। अब ये हमें रिजल्ट दे रहा है 9, ठीक है। अब ये 9 रिजल्ट दे रहा है। आपने क्या करना है, इस 9 को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय इसका कंप्लीट सर्च वॉल्यूम जो कि 321 था, ठीक है। हम इस 321 पे से डिवाइड करते हैं और इस इक्वल टू हमारे पास केजीआर रेशो निकली है 0.02, यानी कि ये अच्छा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड की सबसे पहले हमने ZSM मेथड के रिलेटेड जो कीवर्ड थे, ZSM मेथड को देखते हुए हमने कीवर्ड निकाले जिसमें लियंस थी। हमने वो लियंस को फिल्टर आउट किया, जिसमें डबल लियन, जिसमें ई कॉमर्स लियन। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो वाले कीवर्ड हम निकालने के बाद हम इनकी केजीआर चेक करेंगे, कीवर्ड गोल्डन रेशो देखेंगे। अब कीवर्ड गोल्डन रेशो मैंने आपके सामने निकाली है, तो कीवर्ड गोल्डन रेशो निकली है 0.02। आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसे आप नोट कर लें कि 1 केजीआर से आपने कम पे कम काम करना है। मीन टू से, जैसा कि मैंने यही केजीआर निकाली है, मेरी निकली है 0.02। इसका मतलब ये है कि ये कीवर्ड बेस्ट है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 320 की सर्च वॉल्यूम है, लो कंपटीशन है, ये केजीआर यस ओके है, इस पे मैं काम कर सकता हूँ। इसी तरह मैं एक नया कीवर्ड लेता हूँ, लाइक एज। मैं कहता हूँ जी, मैंने एक कीवर्ड उठाया, बेस्ट मैटर्स फॉर शोल्डर पेन एंड बैक पेन। इसको मैं एंटर करूंगा, इसका सर्च वॉल्यूम मुझे बताएगा। ये वाला सर्च वॉल्यूम इसका नज़र आ रहा है जी हमें 170 इसका सर्च वॉल्यूम है। अब मैं ऑल इन टाइटल में जाऊंगा। ऑल इन टाइटल में जाने के बाद मैं चेक करूंगा इसके रिजल्ट कितने हैं। इसके रिजल्ट 3 हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसको 3 डिवाइडेड बाय 170, इसका सर्च वॉल्यूम, इसको इज इक्वल टू करूंगा 0.01 कीवर्ड गोल्डन रेशो आ रही है, ठीक है। इस पे मैं काम कर सकता हूं। अब गोल्डन रेशो जब आप निकालेंगे, इसी तरह आप सर्च वॉल्यूम को आप जितने ऑल इन टाइटल है उसको डिवाइड करेंगे सर्च वॉल्यूम पे। आपने ये उल्टा नहीं करना, अक्सर लोग उल्टा कर जाते हैं फिर परेशान होते हैं। आपने उल्टा नहीं करना, आपने ऑल इन टाइटल को डिवाइडेड बाय करना है सर्च वॉल्यूम पे। जब आप सर्च वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास केजीआर आ जाएगी, जिसे हम कीवर्ड गोल्डन रेशो कहते हैं। अब कीवर्ड गोल्डन रेशो आपके पास 0.25 तक अगर आती है तो इसका मतलब ये, यानी कि यहाँ पे अगर कीवर्ड गोल्डन रेशो 0.25 आती है तो इसका मतलब ये है ये बहुत बेस्ट है। यानी कि 0.25 तक आप केजीआर रेशो पे काम इजीली कर पाएंगे। अगर आपके पास कीवर्ड गोल्डन रेशो 0.4 आती है तो इसका मतलब है ये नॉर्मल कीवर्ड्स हैं, इन पे भी आप काम करके
थोड़ा सा आप कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आप इसमें भी इंडेक्स होके फर्स्ट पेजेस में आ जाएंगे। अगर कीवर्ड गोल्डन रेशियो 1 या इससे अबव आती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो कीवर्ड आप छोड़ दें, क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपका बिल्कुल स्टार्टअप है, तो आपको चीज़ों को एक दूसरे के साथ मर्ज करते, चीज़ों को देखते थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि हम चीज़ों को कैसे कैप्चर करेंगे। जब हम कैप्चर करेंगे तो कैप्चर के दौरान हम 1 kgr रेशो वाले कीवर्ड को भी टारगेट करके इजीली इंडेक्स हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और कीवर्ड दिखा देता हूं, लाइक एज। मैं इस कीवर्ड को कॉपी करूंगा, इस पे जाकर मैं देखता हूं इसका लोकल सर्च वॉल्यूम क्या है। इसका जी लोकल सर्च वॉल्यूम मेरे पास शो हो रहा है, बेस्ट कूलिंग मैटर्स फॉर हॉट स्लीपर का 50 सर्च वॉल्यूम। ऑल इन टाइटल चेक करेंगे, ऑल इन टाइटल इसके आ रहे हैं 8। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, 8 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.16 kgr रेशो आ रही है। आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपने ये नहीं करना कि आप मेरी kgr की वीडियो देखने के बाद कीवर्ड फाइंड आउट करके आप उन पे काम स्टार्ट कर दें। नो, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा प्रीवियस लेक्चर उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने ZSM मेथड पे पहले काम करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड kgr का है, इससे अगला मेथड हमारा साइलो स्ट्रक्चर का होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमने कीवर्ड की पेयरिंग कैसे करनी है। 5 से 6 कीवर्ड को आपस में पेयर करके एक मेन कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड बनाने के बाद उसको कैसे गूगल में फेंकना है, उस पर कैसे पोस्ट कंटेंट की स्ट्रेटेजी बनानी है। जब हम साइलो बनाएंगे तो हम पिछले दोनों मेथड्स को टारगेट करते हुए साइलो बनाएंगे। जब हम साइलो बनाएंगे तो हम इंडेक्स होंगे, और ऑलरेडी 100% आप लोग जब इंडेक्स हो जाओगे तो आप फर्स्ट पेजेस में आओगे और आपकी सेल स्टार्ट हो जाएगी। उसमें होता क्या है, बेसिकली हम उसमें एक पिलर तैयार करेंगे। ठीक है, साइलो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया हुआ था कि साइलो बेसिकली एक, आप कह सकते हैं कि दरख्त की शाखों को कहते हैं, यानी कि मेन आपका जिसे आप तना कहते हैं वो एक मेन पिलर होता है, उसके आगे शाखें निकली होती हैं। ऐसे ही हमने कीवर्ड को स्ट्रेटेजी बनानी है, कीवर्ड की साइलो करनी है। जब कीवर्ड की साइलो होगी तो आप लोग देखेंगे कि आपको रिजल्ट खुद ब खुद नजर आएंगे। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, इजी वे में आपको मैं काम समझा रहा हूँ, और बिल्कुल डीप जाके, बिल्कुल लो लेवल पे जाके आपको चीजें बता रहा हूँ। मैं कोई ऐसी वर्डिंग, कोई ऐसी चीजें यूज नहीं कर रहा हूँ जो आपको मुश्किल पेश आए। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि मेरे वीडियोस के ऊपर जितने भी व्यूज आ रहे हैं उसमें से तकरीबन 65% मेंबर्स ऐसे हैं जो कि मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो आप लोगों की मेरे साथ मोहब्बत की सिर्फ यही काविश है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब किया करें। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल होती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।